Hello everyone, my name is Dr. Amit Vas. Today we discuss divergence of a vector point function. This is the lecture number 43. इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन क्या है, किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस कैसे निकाला जाता है। और इसी लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सोलेनोइडल वेक्टर, ये सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, इसको भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट f of xyz is a continuous and differentiable वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन कोई भी हमारे पास ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। चूंकि स्टूडेंट ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है तो मैंने इसके ऊपर एक वेक्टर लगा दिया है, यानी वेक्टर का इंडिकेशन इसको दे दिया है। देन द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन then the divergence of the vector point function vector point function vector point function is denoted by divergence of f of the vector function f or dot product of vector function f and define as divergence of the vector function f equals to the dot product of the function f. It is equals to I del upon del x j del upon del y plus k del upon del z dot product with vector function f. Consider the vector function f equals to f1i f2j f3k. Then the dot product of the vector function with divergence equals to I del upon del x j del upon del y plus k del upon del z f1i plus f2j plus f3k, where f1 f2 f3 then implies del f1 upon del x del f2 upon del y del f3 upon del z. f1 f2 and f3 are the functions of x, y and z. We see that divergence of the vector function f equals to del f1 upon del x del f2 upon del y del f3 upon del z is a स्केलर क्वांटिटी। ये हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम डाइवर्जेंस किसी भी वेक्टर फंक्शन का कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइंड द डाइवर्जेंस of the vector
ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर आर का आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? वी हैव द पोजीशन वेक्टर आर इक्वल्स टू xi yj zk। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन आर इक्वल हो जाएगा द डॉट प्रोडक्ट to the differential operator with the vector r, I del upon del x, j del upon del y, k del upon del z, dot product with xi yj and zk। इसका मतलब हो जाएगा del x अपॉन x, del y अपॉन y और del z अपॉन del z। दिस इज इक्वल्स टू 1 + 1 + 1 = 3। दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर r = 3। यानी इस तरीके से हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट, एक और एग्जांपल है। फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन, फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन divergence f of a vector function if vector function f equals to x square plus yz unit vector I, y square plus xz unit vector j and z square plus xy unit vector k at the point 1 1 1। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। एक वेक्टर फंक्शन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड यूनिट वेक्टर आई, वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड यूनिट वेक्टर जे, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई यूनिट वेक्टर के। ग्रेडियंट ऑफ द वेक्टर फंक्शन एफ डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड with dot product of the vector function x square plus yz unit vector I plus y square xz unit vector j and z square plus xy unit vector k। अब अगर मैं इसके ऊपर ये अप्लाई करूं तो यानी पहले वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा yz, प्लस दूसरे वाला जो f2 फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y यानी वाई स्क्वायर एक्स जेड, और प्लस तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाता है। अगर हम ये डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2x, दिस इज 2y एंड दिस इज 2z। क्योंकि उसने हमें डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन f एट द पॉइंट 1, 1, 1 पर मांगा है, तो 2 + 2 + 2 = 6 हो जाएगा। ऐसे हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। इरोटेशनल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, सॉरी स्टूडेंट, सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन, यानी कब कोई फंक्शन सोलेनोइडल होता है। तो सोलेनोइडल की क्या डेफिनेशन है कि लेट f of x y z f1i f2j f3k is a
vector point function. If divergence of the vector function equals to 0, then the function vector function f is called solenoidal vector. सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन, यानी अगर डाइवर्जेंस 0 के बराबर हो जाता है तो सोलेनोइडल है, और अगर सोलेनोइडल वेक्टर फंक्शन होता है तो उसका जो डाइवर्जेंस होता है स्टूडेंट वो 0 के बराबर आता है, यानी उसका डाइवर्जेंस 0 हो जाता है। एक एग्जाम्पल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। शो दैट वेक्टर फंक्शन f इक्वल्स टू जेड आई एक्स जे वाई के इज सोलेनोइडल। हमें ये दिखाना है कि वेक्टर फंक्शन सोलेनोइडल है। इसको शो कर देते हैं। गिवन है वेक्टर फंक्शन f दिया है जेड आई एक्स जे वाई के। डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन f इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यानी i डेल अपॉन डेल एक्स j डेल अपॉन डेल वाई प्लस k डेल अपॉन डेल जेड। डॉट प्रोडक्ट विद जेड आई एक्स जे एंड वाई के। थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो आई डॉट आई 1 होता है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आएगा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई आएगा और डेल वाई अपॉन डेल जेड आएगा। यानी जेड का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0, एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 0 और वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जेड इज 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है उसके लिए, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन f इक्वल्स टू 0 हो गया है। देन इम्प्लाइज द वेक्टर फंक्शन f इज सोलेनोइडल वेक्टर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि कोई वेक्टर कब सोलेनोइडल होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, थोड़ा डिफरेंट तरीके का एग्जांपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू चाहिए इफ द वेक्टर v इक्वल्स टू x प्लस पी वाई यूनिट वेक्टर i, पी वाई माइनस 3z यूनिट वेक्टर j प्लस x माइनस 2z यूनिट वेक्टर k इज सोलेनोइडल। ये वेक्टर हमें सोलेनोइडल गिवन है। सॉल्यूशन करते हैं। सिंस वेक्टर v इज सोलेनोइडल, इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फंक्शन v इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट v वेक्टर के साथ करूँगा तो वो 0 हो। इसका इम्प्लाइज मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस पी वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ पी वाई माइनस 3z प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स माइनस 2z इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देन इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y इज p एंड डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z इज 2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है p माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड देन इम्प्लाइज p इक्वल्स टू 1। यानी अगर p की वैल्यू 1 हो जाए द वेक्टर फंक्शन f इज
सोलेनोइड है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ r की पावर n इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 r टू दी पावर n माइनस 2, वेयर r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। हमें शो